अब हम डिस्कस करेंगे एम प्रॉपर इंटीग्रल को। तो वैसे एम प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है, इसकी मैं मुख्तलिफ फॉर्म बताऊंगा जी। एम प्रॉपर इंटीग्रल, एम प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है? अगर आपको दिया जाए, अगर आपके दोनों लिमिट, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, सॉरी ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, अगर दोनों लिमिट इन्फिनिटी हो तो फिर इसको बोलते हैं एम प्रॉपर इंटीग्रल। क्या बोलते हैं? एम प्रॉपर इंटीग्रल। अगर मैं एक लिमिट को यानी माइनस इन्फिनिटी टू सम ए कर दूं और एफ ऑफ एक्स कर दूं, फिर भी ये एम प्रॉपर इंटीग्रल है। कौन सा इंटीग्रल है? एम प्रॉपर इंटीग्रल। एम प्रॉपर इंटीग्रल का मतलब होता है कि कोई एक लिमिट इन्फिनिटी आना चाहिए। अब अगर मैं इस तरह कर दूं कि लोअर को ए रख दूं, अपर को इन्फिनिटी रख दूं और एफ ऑफ एक्स रख दूं, डी एक्स रख दूं, फिर भी ये एम प्रॉपर इंटीग्रल है। कौन सा इंटीग्रल है? एम प्रॉपर इंटीग्रल है। ये थी एम प्रॉपर इंटीग्रल की बात। अब कुछ और इंटीग्रल भी होते हैं जो कि एम प्रॉपर होते हैं। अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल दे सकता हूं। अब देखिए, अगर मैं इस इंटीग्रल को ले लूं, -1 to 1 ओवर एक्स डी एक्स को ले लूं, यानी इंटीग्रल -1 to 1 है। क्या इसके अंदर जीरो आ रहा है? बिल्कुल जीरो आ रहा है। अगर जीरो को मैं इधर प्लग कर दूं तो 1/0, तो इससे रिजल्ट क्या होता है? इन्फिनिटी आ जाता है। तो ये भी एम प्रॉपर इंटीग्रल होगा। एम प्रॉपर इंटीग्रल क्या? या तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाए या फंक्शन जो है वो आपका अनडिफाइन हो जाए। फंक्शन इज अनडिफाइन, फंक्शन अगर आपका अनडिफाइन हो रहा है या लिमिट अनडिफाइन है या लिमिट इनफाइनाइट है, तब भी फंक्शन क्या होगा? एम प्रॉपर इंटीग्रल होगा। ये थी एम प्रॉपर इंटीग्रल की बात। अब इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल करते हैं ताकि एग्जाम्पल से हमें ये चीज़ क्या हो जाए? क्लियर हो जाए कि एम प्रॉपर इंटीग्रल को आप किस तरह इंटीग्रेट करोगे। अब यहाँ पे एक सिंपल एग्जाम्पल आएगी, उसको मैंने करना है जी। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, एविलिएट लिखा हुआ है, एविलिएट इंटीग्रल +1 to +इन्फिनिटी ln x लिखा हुआ है, नीचे x का स्क्वायर है dx। कहते हैं कि इसको इंटीग्रेट कर दे। अब इसकी इंटीग्रेशन बड़ी सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई मुश्किल नहीं। अब आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने पॉइंट ये करना है कि ये जो इन्फिनिटी लिमिट है इसको आपने लिमिट में रखना है। लिमिट चूंकि a to b होता है ना, तो हम b का लिमिट क्या करेंगे? इनफाइनाइट रखेंगे और लिखेंगे 1। ऊपर चूंकि लिमिट b का लग गया जी, इन्फिनिटी ln x, और लिखोगे 1 ओवर x का स्क्वायर। और फिर आपको 1 ओवर x के स्क्वायर का पता है कि इसको ऊपर आपने शिफ्ट करना है, तो ऊपर -2 आएगा, ln x dx आ जाएगा। यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर होगा। अब इसको फर्स्ट फंक्शन मानोगे क्योंकि इसकी इंटीग्रल नहीं है, इसको सेकंड फंक्शन मानोगे। तो क्या होगा? लिमिट b अप्रोच टू इन्फिनिटी। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है? पहले को छोड़ दो, दूसरे का इंटीग्रल ले लो, x⁻² dx, दरमियान में माइनस, बड़े के अंदर छोटे को अंदर कर दोगे, d/dx ऑफ ln x होगा, होल क्या होगा? dx होगा। अब आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है सर। मैं साथ साथ नीचे वाले को मिटा देता हूं जी। अब आप देखते जाइए, लिमिट b अप्रोच टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ln x होगा, x⁻² का इंटीग्रल -2 + 1, नीचे -2 + 1, लिमिट इसका क्या होगा? 1 to b। सिमिलरली इसका भी सेम हिसाब बनेगा, -2 + 1, नीचे -2 + 1। नेचुरल लॉग की डेरिवेटिव क्या होती है? 1 ओवर x, होल क्या आएगा? dx। 1 to b। तो लिमिट b अप्रोच टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब देखिए इससे क्या आएगा? ln x
एक्स पावर -1, नीचे -1 होगा, 1 to b होगा, इससे -1 आएगा, -1 आएगा, नीचे -1.1/x आएगा, dx आएगा। तो लिमिट b अप्रोच टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब देखिए ये जो माइनस है ये इधर आ जाएगा, यानी -ln x, और x इनवर्स को नीचे शिफ्ट करोगे 1/x, 1 to b, इसका अलग से लिमिट, दूसरे का अलग से लिमिट। ये ऊपर चला जाएगा और ये नेगेटिव इसके साथ प्लस हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो ये ऊपर -1 हो जाएगा, -1 क्या होंगे, -2 हो जाएगा। तो ये होल dx होगा। पॉइंट क्लियर होगा सर? बिल्कुल सर क्लियर। अब ये चीज़ क्या कर देते हैं, हटा देते हैं सर, इसको हटा दो। तो क्या होगा सर, लिमिट b अप्रोच टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, माइनस को बाहर कर दो, बाहर कर दिया, 1/x ln x आएगा। ठीक हो गया जी। प्लस अब देखिए इसका इंटीग्रल, लिमिट b अप्रोच टू इन्फिनिटी आएगा, 1 to b होगा इधर। इसका इंटीग्रल क्या होता है, -2 + 1, -2 + 1, और लिमिट क्या है, 1 to b है। तो माइनस, अब देखिए अब आपने पहले अपर लिमिट पुट करना है, तो b अप्रोच टू इन्फिनिटी 1/b ln b आएगा, माइनस, और फिर आपने x की जगह 1 पुट करना है, 1/1 ln 1 आएगा, प्लस इससे -1 आएगा, तो ये प्लस क्या हो जाएगी, माइनस, लिमिट b अप्रोच टू इन्फिनिटी, ये x का इन्वर्स उसको नीचे लेके जाओगे तो +1 to b आएगा। अब b की जगह इन्फिनिटी पुट कर दोगे, b की जगह इन्फिनिटी पुट कर दोगे तो 1/∞ 0 होता है, 0 सारा रिजल्ट इससे क्या आएगा, 0। ठीक हो गया। ln 1 क्या होता है, ये भी 0 होता है जी, माइनस। अब आप क्या करोगे, पहले अपर लिमिट को पुट करोगे, b अप्रोच टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1/b - 1/1, तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाइड होगा, 0 हो जाएगा, माइनस लिमिट b अप्रोच टू इन्फिनिटी हो जाएगा। अब देखिए 1/b, 1/1 को क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। अब आगे क्या करना है, b की जगह इन्फिनिटी को प्लग कर दोगे, 1/∞ -1, समथिंग के नीचे इन्फिनिटी को 0 बोलते हैं, माइनस और माइनस क्या बनेंगे, +1, तो इसका आंसर आएगा 1। सिंपल है जी। अब देखिए अब हमने एग्जाम्पल नंबर 2 को कवर करना है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है, एग्जाम्पल 2 कुछ इस तरह से है, -∞ to +∞, नीचे है 1 + x² होल dx लिखा हुआ है। पहले आप देखें -∞ to +∞ को देके, पहले आप माइनस, इधर 0 होता है ना, तो पहले 0 को जाओ, फिर 0 से इन्फिनिटी की तरफ जाओ। तो -∞ से पहले मैं 0 की तरफ जाऊंगा, फंक्शन अपना है जी, 1 + x² होगा, dx होगा। फिर 0 से मैं कहाँ की तरफ जाऊंगा, +∞, 1 + 1/x² होल dx होगा। अब आगे देखते जाइए। अब जब 1 + 1/x इंटीग्रल के अंदर हो तो इसको टेंजेंट इनवर्स x बोलते हैं। इन्फिनिटी आएगा, -∞ to 1 आएगा। ठीक होगा। फिर प्लस इसका भी सेम इंटीग्रल होगा, टेंजेंट इनवर्स x, लिमिट क्या लगेगा, 0 to ∞। अब पहले 1 को पुट कर दोगे, टेंजेंट इनवर्स 1, माइनस, फिर नेगेटिव इन्फिनिटी को पुट कर दोगे। ठीक हो गया जी। फिर दरमियान में प्लस, पहले माइनस प्लस इन्फिनिटी को पुट कर दोगे, इन्फिनिटी को पुट किया, फिर माइनस टेंजेंट इनवर्स 0। अब देखते जाइए, सॉरी ये 0 है, सॉरी ये यहाँ पे हमने 0, ये भी 0 के, टेंजेंट इनवर्स 0 0 होता है। अब माइनस तो इधर आ जाएगा, ये तो प्लस बनेगा। ठीक हो गया जी। टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी क्या है, π/2 है। यहाँ तक क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। प्लस टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी वो पॉजिटिव π/2 है, टेंजेंट इनवर्स 0 वो 0 है। तो अब आगे देखिए, π/2 प्लस π/2 आ गया। अब 1 बटा ले लो 2, पाई और पाई को पाई आपस में 8 कर दो, पाई पाई के साथ 8 होगा तो 2 पाई आएगा, नीचे 2 होगा, 2 2 कैंसिल होंगे, तो रिजल्ट क्या निकलेगा, पाई। ये आपका रिक्वायर्ड है इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अब हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रल टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस। किसको डिस्कस करेंगे, इंटीग्रल टेस्ट फॉर
कन्वर्जेंस। अब ये क्या होता है जी, इसको क्लियर करते हैं जी। पहले अगर आपका इंटीग्रल इस फॉर्म में हो 1 टू इन्फिनिटी हो, इधर लिखा हो 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर p और dx हो। अगर 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 p ग्रेटर देन 1 हो, अगर ये p जो है ग्रेटर देन 1 हो, मतलब p की वैल्यू अगर 2 नजर आए आपको, तो p जब 2 होगा तो वो ग्रेटर देन 1 है, तो ये केस होगा कन्वर्जेंट। अब आप कहोगे कि सर कन्वर्जेंट क्या होता है? कन्वर्जेंट मतलब होता है कि इसका इंटीग्रल कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। मान लो कि y वैल्यू आ गई, z वैल्यू आ गई, या 1 वैल्यू आ गई, या 2 वैल्यू आ गई। अगर p if p इक्वल टू लेस देन 1 हो और इक्वल टू 1 हो, मान लो 1/2 पावर आ गया, p की वैल्यू 1/2, 1/2 किससे कम है? 1 से। तो इसी सूरत में जो सीक्वेंस होगा या जो इंटीग्रल होगा वो डाइवर्ज करेगा, या इन अदर वर्ड क्या सीक्वेंस होगी? डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगी। ये आपको क्लियर होगा। अब एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। अब हमें गिवन है इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर p dx लिखा हुआ है। पहले इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दो, तो x की पावर -p dx होगा। अब इंटीग्रल का रूल क्या कहता है कि जितना पावर है 1 ऐड कर दे, उसी पावर से क्या कर दे? डिवाइड कर दे। अब देखें 1 तो अपनी जगह है, इसके लिए लिमिट क्या आएगा? जो भी है b आएगा, b अप्रोच टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, इधर लिखोगी b। तो लिमिट b अप्रोच टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब आपने क्या करना है? रिजल्ट आ गया x की पावर, या इसको लिखते हैं 1 को आगे कर दो, p को पीछे कर दे, 1 को आगे कर दो, p को पीछे कर दो, 1 2 लिख दो b। ठीक हो गया। अब मैंने क्या रूल बताया था? अगर p ग्रेटर देन 1 हो, अगर p ग्रेटर देन 1 हो, पहले इसको पुट करते जाइए, पहले इसको क्या करते जाइए? p को पुट कर, पहले अपर लिमिट पुट करोगे, लिमिट b अप्रोच टू इन्फिनिटी, अपर लिमिट पुट कर दो b 1 माइनस p, फिर दरमियान में माइनस, ये जो नीचे 1 माइनस p है उसको मैंने बाहर कर दिया। ठीक हो गया जी। फिर लोअर लिमिट को पुट कर दोगे 1 पावर 1 माइनस p, ऐसे तो 1 आएगा, क्योंकि समथिंग पावर क्या होता है? 1 के ऊपर जितना पावर है उससे हमेशा 1 आता है। तो लिमिट b अप्रोच टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस p। अब इसको नीचे अगर आप लेके जाओ तो b की पावर, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा, दूसरा पावर पॉजिटिव हो जाएगा, p-1, और दूसरे से तो वैसे भी 1 आ चुका है। अब अगर p ग्रेटर देन 1 हो, p अगर ग्रेटर देन 1 हो, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, तो इस सीक्वेंस का जो रिजल्ट है, तो इस सीक्वेंस, तो ये तो चीज़ तो फिनिश हो जाएगी। ठीक हो गया। तो इससे आ जाएगा ये माइनस आ जाएगा सिंपली, और माइनस इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो वो आ जाएगा p-1। लेकिन ये p ग्रेटर देन 1 की बात हो रही है। अगर p ग्रेटर देन 1 हो, अगर p लेस देन 1 हो, तो ये जो रिजल्ट है ये इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी -1 से इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड होगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इन्फिनिटी। इस सूरत क्या सीक्वेंस करेगी? डाइवर्ज करेगी। पॉइंट क्लियर हो गया जी? बिल्कुल क्लियर हो गया। अब अगर हम क्या करना चाहे कि अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिया जाए, इंटीग्रल क्या था? 1 टू इन्फिनिटी था, फिर 1 डिवाइडेड बाई एक्स पावर p था, dx था, p ग्रेटर देन 1 है कन्वर्जेंट, p लेस आर इक्वल टू 1 है डाइवर्जेंट। ये चीज़ ओके हो गई। अगर मैं p की जगह 1 पुट कर दूँ, अगर p की जगह 1 पुट कर दूँ तो देखते हैं कि क्या होता है। तो p इक्वल टू 1 है, तो ये किसका केस है? डाइवर्जेंट का। तो 1 डिवाइडेड बाई एक्स पावर 1 हो जाएगा, dx होगा। 1 बाई एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? नेचुरल लॉग होता है, 1 टू द इन्फिनिटी होगा। पहले अपर लिमिट को पुट कर दोगे तो l इन्फिनिटी ln1 होगा। l इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी। ln1 क्या होता है? 0। तो इससे क्या आ गया? इन्फिनिटी। तो ये कौन सी सीक्वेंस बनी? डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट क्या होता है? या डाइवर्जेंट इंटीग्रल बनी। क्यों डाइवर्जेंट बना? क्योंकि आपने p की वैल्यू एग्जैक्टली 1 पुट कर दी, और ये केस आ गया।
आप देख सकते हैं ये कौन सा केस आ गया, ये केस आपका आ गया। तो इस वजह से ये कौन सा सीक्वेंस बना, अब देखें, अब हमारा अगर आप इंटीग्रल देखें, अब अगर आप हमारा इंटीग्रल देखें, हमारा इंटीग्रल क्या था, 1 टू इन्फिनिटी था, 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर p था, dx था। अगर p ग्रेटर देन 1 हो तो ये कौन सा इंटीग्रल होगा, कन्वर्जेंट इंटीग्रल। कन्वर्जेंट इंटीग्रल का मतलब है कोई वैल्यू आएगी, इससे कोई वैल्यू आएगी, ठीक हो गया। अगर p लेस आर इक्वल टू या लेस देन 1 हो या ग्रेटर देन 1 हो, तो इसी सूरत जो सीक्वेंस होगा वो क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। सॉरी यहां पे हमने गलती, वो क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। लेकिन अगर आप देखें यहां पे ये सीक्वेंस नहीं है, ये कोई और सीक्वेंस है। तो इसका देखते हैं 0 टू 1, 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 1/2। ये तो सिंपल इंटीग्रल है, इसके ऊपर ये टेस्ट अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इधर लिमिट इन्फिनिटी अगर हो तो फिर ये टेस्ट अप्लाई होता है। तो ये तो सिंपल इंटीग्रल है, 0 टू 1, एक्स ऊपर उठाओगे -1/2 dx आएगा। जितना पावर है उसमें 1 को 8 कर दो, उसी पावर से डिवाइड कर दो। लिमिट ले लो 0 टू 1, ऊपर आएगा 1/2, नीचे आएगा 1/2, ऊपर लिमिट होगा 0 टू 1। अब ये 1/2 2 हो जाएगा, पहले अपर लिमिट 1 की पावर 1/2 माइनस 0 की पावर 1/2, तो ये 1 पावर 1/2 1 माइनस 0, रिजल्ट क्या आ गया 2। ठीक हो गया जी। हालांकि ये इसके ऊपर ये इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई नहीं होता। इस इंटीग्रल्स की ये है कि ये क्या होगा, कोई इन्फिनिटी वैल्यू। अब हमने एक और इंटीग्रल को इन्वेस्टिगेट करना है एग्जाम्पल नंबर 4 में। क्या लिखा हुआ है, 0 टू 1 लिखा हुआ है, नीचे है 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स dx। हमने शो करना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। अब देखते जाइए, अगर आप इसकी डेरिवेटिव ले ले, क्योंकि ये इसके ऊपर इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए यहाँ पे इन्फिनिटी होना लाजमी है। अब देखिए 1 माइनस एक्स की अगर मैं डेरिवेटिव ले लूँ साइड पे, तो 1 की डेरिवेटिव तो 0 होती है, x की डेरिवेटिव -1, तो इससे -1, यानी हमें ऊपर -1 की ज़रूरत है। तो मैंने -1 और 1 मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर दिया। ये -1 अंदर कर दे, बाहर एक नेगेटिव ये रह जाएगा, तो मैंने एक अंदर कर दी, 1 माइनस एक्स dx आएगा 0 टू 1। अब देखिए ये फंक्शन है, इसकी डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो आपने डायरेक्ट नीचे वाले का क्या लेना है, नेचुरल लॉग, और लिमिट क्या अप्लाई करनी है 0 टू 1। तो नेगेटिव नेचुरल लॉग 1 अपनी जगह, x की वैल्यू 0 1 पुट कर दो, फिर माइनस, फिर 1 माइनस x की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो माइनस ln 1 1 माइनस 1 0 1 माइनस 0 1। तो ln 1 जो ln 0 जो होता है इसको इन्फिनिटी बोलते हैं, ln 1 को 0 बोलते हैं। तो इन्फिनिटी माइनस 0 से इन्फिनिटी आएगा, तो इसका रिजल्ट आएगा माइनस इन्फिनिटी। और ये कौन सा सीक्वेंस बनेगा, जब नेगेटिव कोई इन्फिनिटी आ जाए तो इसको कौन सा कहोगे, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो ये कौन सा सीक्वेंस, अब देखते जाइए। अब एक और इंटीग्रल को हमने इंटीग्रेट करना है, उसकी भी कन्वर्जेंस वगैरह फाइंड करनी है। क्या लिखा हुआ है, 0 टू 3 लिखा हुआ है, डिवीजन में क्या है 1, x माइनस 1 है, ऊपर है 2/3, और आगे लिखा हुआ है dx। तो पहले इस तरह कर दे कि ये बटा वाली चीज को ऊपर शिफ्ट कर दे, तो इसका पावर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब इसके साथ मैं आगे 1 लिख देता हूं। अगर मैं इसकी डेरिवेटिव ले लूं x माइनस 1 की, तो इससे आता है 1, वो आगे मौजूद है। तो आपने रूल पढ़ा होगा कि जितना पावर है, फिर आपने आगे वाला फंक्शन लेना है, जितना पावर है उसी में ये हिसाब करना है जो मैंने किया हुआ है। लिमिट क्या होगा, 0 टू 3। तो x माइनस 1 ऊपर से आएगा 1/2, नीचे से भी आएगा 1/2, लिमिट होगा 0 टू 3। पहले 3 को पुट कर दोगे, 3 माइनस 1, ऊपर आएगा 1/2, नीचे होगा 1/2 है ना, उसको 2 लिखते हैं, तो फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट 0 माइनस 1/2, 0 माइनस 1/2, ऊपर 1/2 होगा। ठीक हो गया जी।
अब क्या होगा आगे सर, ये भी फेल हो रहा है, तो 2 ऐसे तो 2⁻1/2 आ जाएगी। बहरहाल इसमें हमने कौन सी गलती की है, गलती तो बहरहाल मैंने कोई नहीं की है। बहरहाल इसको स्प्लिट किया हुआ है, बहरहाल इसके ऊपर आप ट्राई कर दे, उसने एक इस तरह किया हुआ है 0 to 1 इंटीग्रेट किया हुआ उस फंक्शन को, क्योंकि यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर आ रहा है तो हमें मुश्किल आ रही है। तो हम क्या करते हैं जी, पहले 0 to 1 करते हैं सेम फंक्शन को, फिर 1 to 3 जाते हैं ताकि हमारा इंटीग्रल सीधा हो जाए। इस तरह करते हैं, इस तरह हमारी ये वीडियो क्या होगी,